वाला एक मुसलमान था, ठीक है। फिर वो अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई ये चीजें करता है तो वो फिर अगर उसके यहाँ पे कोई आते हैं जिसके भूत प्रेत लगे हुए होते हैं, उसको वो ये क्यों कहता है लग रहा है कोई जिन्न है आपके ऊपर? अबे भूत क्यों नहीं हो सकता? मान लो, अब मुझे नहीं पता कि ईसाई के कौन से भूत होते हैं, सिख के कौन से होते हैं, हिंदू के कौन, मुसलमान के, तो स्पेशली वो इस तरीके से क्यों बोलता है? अगर बोलता है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं फूट डाल रहे हो, फूट डाल रहे हो। आप कहते हो कि राम के नाम पे बच्चा पैदा करो। अबे राम के नाम पे, देश के नाम पे बोल दो तो मैं चुप हो जाऊं। देश के नाम पे, राम के नाम पे, अगर राम के नाम पे बच्चा पैदा करना है तो ये धीरेंद्र शास्त्री पालेगा उस बच्चे को, धीरेंद्र शास्त्री उस बच्चे को बड़ा करेगा। आप राम मंदिर में जाके योगदान दीजिए ना, ईंट दीजिए, पत्थर दीजिए, सीमेंट दीजिए। राम मंदिर में हाँ। क्यों दूं मैं योगदान? मेहनत के पैसे हैं, बड़े मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, बिल्कुल हूं। हाँ। मैं हिंदू राष्ट्र विरोधी हूं इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूं कि मानवता का राष्ट्र हो। हमारा भारत ना संविधान और विज्ञान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो ये हिंदू राष्ट्र सवाल ही क्यों आ रहा है? हिंदू राष्ट्र का नहीं आना चाहिए। आप प्रोग्रेस करो अभी और आप उन्नति पे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो एक सवाल को लेकर जहां पे ये आपस में लड़ने और लड़ाने की बात हो रही है उसको बंद करो। हिंदू राष्ट्र के बहुत खिलाफ हूं। आपने कहा कि राम मंदिर में जाके योगदान दो, मैं वहां योगदान क्यों ना दूं जहां पे लोग बेघर है, जिनको घर नहीं है, जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उनको बुलडोजर क्यों नहीं गए? लड़ लेते केस आप भी। अरे आप आए हो ना, तो बिल्कुल हम लड़ना चाहते, यही तो हो कि एक जने, आप लोग कहते हो कि सवाल क्यों उठाते हो? सवाल उठाते, हमारे पीछे कई ऐसे सारे लोग हैं। क्यों बुलडोजर चल रहा है? क्यों आप बेघर कर रहे हो लोगों को? क्या गुनाह है? किस लिए कर रहा है? आपको पता है? मैम, एक दिन 2 दिन इंटरव्यू दे देंगे, बोल लेंगे, भूल जाएंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्रांतिकारी है। पता है क्या होता है? क्रांतिकारी जो होते हैं ना, वो किसी एक चीज के लिए नहीं लड़ते, किसी पक्ष में नहीं है, वो पूरे देश के लिए, जो देश में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए। आप जब भी आओगे ऐसी ही बातें होगी, ऐसी बातें होगी। जस्ट शेम ऑन। मुझे शर्म आती है ये निशिकांत दुबे पे। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे शब्द तो सबसे पहले कि मुंह से निकले क्यों? क्योंकि किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बीबी, मतलब वो भी होगी। मुझे लगता है निशिकांत दुबे शायद अपने बेटी को, अपनी पत्नी को भी ऐसे ही संबोधित करते होंगे। आप समझ सकते हो कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मुझे मैं बोलते हुए भी मेरी जवान लड़खड़ाएगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अगर वो किसी 2 महिलाओं को वेश्या कहते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर जाना चाहिए। आप जाके मैं वो स्मृति ईरानी को कहना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी जी, आप कहाँ हैं? कहाँ चुप है? 2 महिलाओं को एक पुरुष के द्वारा वेश्या कहा गया है, तो अब आप कहां चुप बैठी है? किस कोने में है? आइए माइक पे चीख चीख के बोलिए कि निशिकांत दुबे, तुम्हारी ऐसी जुर्रत, तुम्हारी ऐसी गंदी जुबान जो तुमने किसी महिला को वेश्या बोला है। आओ स्मृति ईरानी बयान दो। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।